हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो कि क्लास 8 का है। चैप्टर नेम है डाटा हैंडलिंग। तो हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है द वीकली वेज ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। कुछ 30 वर्कर्स वर्क करते हैं एक फैक्ट्री में। उनकी वीकली वेज मतलब उनको कितने पैसे मिलते हैं पर वीक, वो दिए हुए हैं। 830 रुपीज़ किसी को मिलते, किसी को 835, किसी को 869, 836। तो ऐसे ही कुछ 30 वर्कर्स की वीकली जो है वेजेस हैं, मतलब उनको सैलरी बोल सकते हैं। वीकली जो सैलरी मिलती है वो है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, यूजिंग टेलीमार्क मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल। हमें टेलीमार्क्स का यूज़ करके एक फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है। और उसमें हमें इंटरवल्स, इसमें देखिए इंटरवल्स भी दिए हुए हैं। इंटरवल्स लेने 800 से 810, 810 से 820 एंड सो ऑन। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन की वीडियो देखी होगी तो उसमें हम क्या करते थे, उसमें हमें दिए होते थे तो हम यहाँ पर लिख देते थे। यहाँ पे जैसे 830 लिखते थे, यहाँ 831, फिर 832, कुछ ऐसे लिखते थे। अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी तो वो भी देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखिए पिछले क्वेश्चन में था मैन, वुमेन, बॉय एंड गर्ल, तो हम यहाँ पे लिख देते थे। बट यहाँ पे जब भी हम नंबर्स की बात करेंगे ना, न्यूमेरिक वैल्यू, तो हमेशा आपको याद रखना है कि आपको ग्रुप बनाना है। ग्रुप क्यों बनाना है? क्योंकि मान लीजिए आपने 830 लिया और 830 मान लीजिए 2 बार आ गया, ठीक है। 831 एक बार आ गया, 832 एक बार, ऐसे आएगा। तो देखिए 890 तक है। आप 890 तक अगर बनाएंगे तो टेबल कहाँ जाके रुकेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी टेबल जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया वो इसलिए नहीं बनाया। होप आपका डाउट यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। अगर किसी को डाउट होगा कि यार हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा फ्रीक्वेंसी टेबल कब बनाना है, तो देखिए बहुत ही सिंपल है। जब भी नंबर्स होंगे तब आपको ग्रुप करके फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगा। जब आपको नंबर्स की जगह कुछ भी होंगे, एनिमल्स होंगे, या फिर जो है टाइप ऑफ बुक्स होंगे, या फिर जो है टाइप ऑफ सब्जेक्ट होंगे, या टी कॉफ़ी हो गया, या फिर बच्चों के नाम होंगे, कुछ ऐसा होगा, कुछ भी ऐसा होगा, तो उन सब में याद रखिएगा बार ग्राफ बनता है और उसमें बनता है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी टेबल जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगा उसको कहते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, ग्रुप बना के। तो देखिए हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए हमें ग्रुप बनाने के बिल्कुल याद रखना है, आपको 3 कॉलम बनेंगे, यहाँ ग्रुप बनेंगे। देखिए क्वेश्चन में अभी तो ग्रुप दे रखा है बट पेपर में नहीं दिया होगा, तो आपको याद रखना है जब भी हम नंबर्स की बात करेंगे नंबर के साथ हमारा ग्रुप बनेगा, ठीक है। जब हम और किसी की चीज़ की बात करेंगे एनीथिंग, तो उसके साथ बनेगा नॉर्मल टेबल, और उसे बार ग्राफ भी कहते हैं, उसके साथ बार ग्राफ बनता है, ठीक है। तो देखिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है, तो देखिए यहाँ पे ऊपर हेडिंग क्या आएगी, हेडिंग आप अपने आप से बनाएंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं वीकली वेज। देखिए मुझे नहीं याद है मैंने यहाँ क्या लिखा है, अच्छा मैंने यहाँ क्लास इंटरवल लिखा है। आप वीकली वेज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीकली वेज ब्रैकेट में ग्रुप लिख दीजिएगा, बट क्लास इंटरवल लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि टीचर नंबर काट लेते हैं कई बार। मैं नहीं चाहता किसी चीज़ के नंबर कटे, तो आप क्लास इंटरवल की जगह लिखना चाहते हैं तो वेजेस लिख के ग्रुप लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर तो हमेशा की तरह टेलीमार्क आएगा और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगा। फ्रीक्वेंसी की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हैं, बट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बेटर सूट करता है। या फिर टोटल वेजेस लिखेंगे तो वो दिक्कत होगी, या टोटल वर्कर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे इजी यही होता है, क्लास इंटरवल, टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी, यही 3 चीज़ें आप फॉलो करेंगे। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहला हमारा ग्रुप तो यहाँ दे ही रखा है 800 से 810, तो कुछ ऐसे ही हम ग्रुप बना लेंगे। लास्ट एंट्री हमारी 890 पे है, तो हम कुछ ऐसे ग्रुप बना लेंगे। देखिए ये हमारे सारे ग्रुप बन गए, ठीक है। ग्रुप बनने के बाद अब हमें देखना है कौन सी एंट्री कितनी बार आती है। जैसे 830 है, 830 हमारी पहली एंट्री है। 830 कहाँ पर आएगा, टेलीमार्क्स में मैंने आपको पहले बताया जितनी बार जो एंट्री आती है वहाँ पे लाइनें खींचते जाते हैं। तो देखिए 830 इसमें भी आ रहा है, 830 इसमें भी आ रहा है। आपको पता कैसे चलेगा कि 830 आपको नोट कहाँ करना है। देखिए यहाँ पर गलती हो जाती है लोगों से। 830 आप ऊपर नोट करेंगे या नीचे, और अगर आप ऊपर नोट करते हैं तो क्या दिक्कत है, नीचे क्या, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी में भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ। मगर आपको क्या याद रखना है, जो एनसीईआरटी में है वो क्या फॉलो करते हैं। एनसीईआरटी कहता है कि अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी इंटरवल है, इफ़ अ आउटकम कम्स इन 2 इंटरवल, जैसे 830 की बात करिए, यहाँ पर भी आ रहा है यहाँ पर भी,
दोनों में आ रहा है तो आप उसको किस में काउंट करेंगे, हायर क्लास में, टू अवॉइड मिस्टेक। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा अगर कोई एंट्री आती है तो उसको हमेशा आगे वाले में काउंट करिएगा। 830 को इसमें मत काउंट करिएगा, 830 को इसमें काउंट करिएगा। वैसे तो आप किसी में भी काउंट कर सकते हैं, बट क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो हम 830 को हमेशा आगे वाले में ही काउंट करेंगे। ठीक है, ताकि गलतियां ना हो। तो 830 देखिए यहाँ पर आ जाएगा, 835 कहाँ आएगा, 835 भी यहाँ पर आ जाएगा, 890 कहाँ पर आएगा, देखिए 890 कहाँ पर आएगा, इसमें आएगा नहीं, 890 इसमें आएगा, हमेशा आगे वाले में 810। और ये ज़रूर दिया जाएगा, भूलिएगा मत, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे जिसमें आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। तो देखिए अब हम यहाँ पे वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, अगर आपको डीप अगर इजीली देखना है तो आप वीडियो की स्पीड स्लो कर सकते हैं। हम आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके। तो देखिए हमारा टेबल यहाँ पर बन गया है। तो टेबल बनने के बाद बस आपको इसकी एंट्रीज़ नोट कर देनी है। तो देखिए टेलीमार्क यहाँ फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं यहाँ पर काउंट। ये देखिए कई अगर आप नए हैं, वीडियो नहीं देखी आपने, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम 4 लाइनें ड्रॉ करते हैं उसके बाद एक क्रॉस लगाते हैं ताकि हम 5 का पेयर बना सकते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि वही सेम रीज़न की गलतियाँ ना हो। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज़ हैं, अब देखिए पेपर में आप काउंट करेंगे, काउंट करते जाएंगे, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि इतनी ज़्यादा एंट्रीज़ है, मैं कैसे काउंट करूँ, गलती भी हो जाती है और 2 बार चेक करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप 5-5 के पेयर बना लो। एनसीईआरटी में यही किया जाता है और हम भी यही फॉलो करेंगे। तो देखिए ये 5 का पेयर 5 + 4 9। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ 9 स्ट्रेट लाइन खींचता तो शायद आपको भी दिक्कत होती और हमें भी दिक्कत होती कि कैसे काउंट करें इसको, गलती भी हो जाती है फिर हमसे। और यहाँ पे 1, यहाँ 3, यहाँ 1 1 4। अब इन सबको प्लस करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका सही बना है या नहीं। देखिए बहुत सारे मेथड होते हैं चेक करने के लिए कि हम गलत तो नहीं कर रहे कुछ। तो देखिए हमारे पास टोटल 30 वर्कर्स है, तो क्यों ना हम इनको काउंट कर लें। देखिए 3 2 5 1 6 9 15 5 20 21 24 25 26 26 + 4 30। अगर यहाँ कुछ कम आता तो ऑब्वियस सी बात है हमने कुछ गलती की है, क्योंकि हमें टोटल 30 लोगों की सैलरी दी हुई है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं गलती को रोकने के लिए। तो देखिए यहीं पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही टेबल हमें बनाना था। यहाँ पे आप क्लास इंटरवल, टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी बना के आप बना लेंगे। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम लिंक पे भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। होप, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।